बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है आप सबके लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे यूट्यूब के ऊपर वीडियो किस तरह अपलोड की जाती है और उसमें कौन कौन सी सेटिंग है जिनसे हम अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम काइनमास्टर ओपन करते हैं। काइनमास्टर अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो ये प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें काइनमास्टर, या फिर गूगल से फ्री वर्जन इसका मिल जाता है, वहाँ से आप इसको काइनमास्टर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड हो गया, इसको अभी ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसमें एक साइड में लेयर का ऑप्शन दिखा रहा है, एक साइड में मीडिया है, ऑडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। लेयर में आप कोई भी डुप्लीकेट लेयर लगा सकते हैं। मीडिया में जो भी फाइल आपने वीडियो जो भी रिकॉर्ड की हुई है, कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है, किसी भी तरह से फ़ोटो लगा के आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो ये मीडिया में जाके यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। मीडिया का ऑप्शन ऊपर है, तो यहाँ से आप इसमें मीडिया में क्लिक करें। मीडिया में मैं क्लिक करता हूँ। मीडिया में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ गैलरी में चले गए। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हमें कैमरा, वीडियो, डाउनलोड वीडियो, कन्वर्ट वीडियो, सब हर किस्म की वीडियो हमारे पास शो होगी। जो वीडियो मैंने अभी एडिट करनी है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, यहाँ पर ऊपर एक कैंची की तरह का निशान बना हुआ है, इसको हम ट्रिम बोलते हैं। यहाँ राइट साइड से ट्रिम कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से ट्रिम कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को सेंटर से ट्रिम कर सकते हैं, जिस जगह पे हम वीडियो के ट्रिम करना कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं, यहाँ डुप्लीकेट लेयर है, इसी वीडियो को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई भी वीडियो है वो हम यहाँ से लेयर कर सकते हैं, लेयर में जाके। तो इसके अलावा ऑडियो के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपनी वीडियो को लगाने के लिए उस हिसाब से मैं ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मुझे ऑडियो वॉइस लगाना है, अपना वॉइस है या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कुछ भी है, ऑडियो में जाके यहाँ प्लस पर क्लिक करना है सिंपली। और इस तरह आसानी से ये हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग है या कुछ भी है जो ऑडियो हमने ली हुई है, डाउनलोड की हुई ऑडियो, तो उसको हम लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद इसको ऑडियो को इसके साथ एडजस्ट कर लें। ऑडियो सेट करने के बाद अभी आप इसके ऊपर अपना लोगो भी लगा सकते हैं। अगर कोई आपने लोगो बनाया हुआ है, उसका जो भी आपने लोगो जहाँ पर रखा हुआ वहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये मैंने एक M का लोगो आपके लिए समझाने के लिए रखा हुआ है, इस पे मैं आपको समझा देता हूँ। M टाइप का ये राउंड कलर का मैंने खुद ही लोगो बनाया हुआ है। तो इसको मैं लोगो को क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसको फिक्स करके साइज़ इसको एक कोने में अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। जिस जगह पे आपने अपना लोगो सेट करना वहाँ पर अपना लोगो फिक्स कर सकते हैं। मैं इसको अपने लोगों को ये देखो, मैंने इसको, अगर आपने कलर भी चेंज करना है, यहाँ कलर भी चेंज करने के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। तो इस लोगों को मैं कोने में ले जाता हूँ राइट साइड में, यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको भी अब लेंथ बढ़ा लें लोगों की, आप जितनी भी बढ़ानी है ना अपने वीडियो के हिसाब से इस लोगों की लेंथ बढ़ा लें। लेंथ बढ़ाने के लिए अभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, शेयर का ऑप्शन में, यहाँ से हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 380 का भी ऑप्शन है, 720 का भी ऑप्शन है, 2K का भी ऑप्शन है। वो अपने मोबाइल की क्वालिटी के हिसाब से, मेरे फ़ोन में 2K क्वालिटी है तो यहाँ मैं इसको 2K में एक्सपोर्ट कर लिया है। अब प्ले करके देख रहा हूँ मैं अपनी वीडियो। मेरी ये वीडियो रेडी हो गई है, मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। जी ये देखें, ये मेरी वीडियो है जो अभी हमने बनाई है। तो ये वीडियो इस तरह से हमारी प्ले हो रही है। तो अभी हमने सीखना है कि इसको यूट्यूब पे किस तरह अपलोड करना है। यहाँ प्लस का आइकन, अभी हमने सीखना है कि हम अपनी वीडियो को यूट्यूब पर किस तरह अपलोड करेंगे। ओपन करने के बाद इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी वीडियो अभी आपने बनाई है वो ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो अभी हमने अपनी वीडियो का टाइटल देना है, उसके बाद एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख लें। डिस्क्रिप्शन का भी बहुत अहम रोल होता है आपकी वीडियो के वायरल होने में। और टैग वही होते हैं जो आपके लोग सर्च करते हैं। आप खुद यूट्यूब में जाएं, वहाँ सर्च करके देखें अच्छे अच्छे टैग। अगर आपको नहीं आते तो आप यंड्रक्स एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, उसमें ओपन करें और अपनी वीडियो को सर्च करें जिस टॉपिक से आपकी रिलेटेड वीडियो है। यहाँ आप अपनी वीडियो को सर्च करें और आपकी जो वीडियो, कोई भी वीडियो है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड आपकी जो टाइटल है
तो वही आप कॉपी कर लें या उससे मिलता जुलता कुछ कॉपी करके कुछ अपनी तरफ से लिख के, तो इस तरह एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन और एक अच्छा सा टाइटल बना के अपनी वीडियो में दे सकते हैं और वहाँ से आप अपने टैग भी देख सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फूड जंक्शन, जो मेरा वीडियो रिलेटेड है वो इस एरिया से रिलेटेड है। जब मैं इसको लिख के सर्च करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह का आ गया। किसी भी एक वीडियो को मैं ओपन करूँगा तो ये एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि मुझे मुकम्मल यहाँ इसके टैग और टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन हर चीज़ मुकम्मल शो कर देगी और मैं वो डाउनलोड करके अपनी वीडियो में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर मैं ख़ुद अपने यहाँ पर टैग लिख रहा हूँ, आप भी अपने टैग लिखिए, थोड़े बहुत मुख्तलिफ होंगे, वो सर्च में जल्दी आते हैं, उससे मिलते जुलते ख़ुद अपने लफ्ज़ों में लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है। ये अभी मैंने अपने टैग लिखे। टैग लिखने के बाद इसको अपने कितने जो सर्च में ज़्यादा टैग आते हैं ना, कोशिश करें वही टैग लिखें, उनका बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो के ऊपर फ़ायदा होगा। तो ये अभी मैं टैग लिख रहा हूँ। टैग लिखने के बाद फिर आपको दूसरी सेटिंग के बारे में भी समझाता हूँ। कोशिश करें टैग जितने अच्छे हों, जितने ज़्यादा हों, उतने ही आपकी वीडियो के लिए फ़ायदामंद रहेंगे। टैग लिखने के बाद अभी हमने इसकी थंबनेल लगानी है और थंबनेल लगाने के लिए मैं पिक्सेल लैब यूज़ करता हूँ। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और पिक्सेल ऐप में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, बैकग्राउंड किस तरह रिमूव किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने इसको साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ के मैं अभी यूट्यूब की थंबनेल क्योंकि मैं अभी यूट्यूब की थंबनेल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसका साइज़ यूट्यूब के थंबनेल के मुताबिक कर लेता हूँ। थंबनेल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद जो अभी मैंने अपना स्क्रीनशॉट लिया था अपनी वीडियो का, वो स्क्रीनशॉट एक यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद फिर उसी हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो का अंदर का हिस्सा है मेरा, तो ये एक स्क्रीनशॉट मैंने अंदर का लिया था, ये चीज़ मेरी वीडियो के अंदर है। तो अभी मैं अपनी एक फ़ोटो भी लगा लेता हूँ, अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है, और इसके अलावा और कुछ अगर आपने PNG वगैरह लगानी है उसको किस तरह बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। गूगल में जाके BG रिमूवल लिखें तो यहाँ आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड बहुत आसानी से बहुत जल्द रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है, तो ये फूड जंक्शन है। ये भी मेरे वीडियो का एक PNG है, तो उसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। फूड जंक्शन आ गया ये। तो अभी इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, तो अभी मैंने अपनी फ़ोटो डाउनलोड करनी है। फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद इन दोनों को यहाँ पर पिक्सेल ऐप में जाके सेटिंग करनी है। यहाँ पिक्सेल ऐप ओपन किया। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद इसमें अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। इसका साइज़, इसको रोटेट आप मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं साइज़ बड़ा छोटा कितनी क्रॉप करनी है आपने, तो इसको साइज़ के हिसाब से फ़िट कर लें अपनी फ़ोटो को। और रोटेट भी कर लिया मैंने, ये देखो आपके सामने। तो इस तरह इसको साइज़ के हिसाब से फ़िक्स करके रोटेट करके यहाँ पर लगा लें। और उसके बाद अभी जो फूड जंक्शन मैंने वहाँ बैकग्राउंड रिमूव किया था उसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद उसको भी सेट कर लेते हैं उसी हिसाब से, जितनी हमारे पास जगह है उसको सेट करते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा नीचे ऊपर कैसे भी करना है आपने कर सकते हैं। और इसके बाद ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। मैं अपने फ़ोटो का भी कलर चेंज कर सकता हूँ। इसमें बहुत तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। फ़ोटो को चेंज करना है, उसका रोटेट करना है। फूड जंक्शन, ये देखो किस तरह आप इसको लिख सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। तमाम जो थंबनेल के ऑप्शन है ना, इसमें आपको पिक्सेल ऐप में मिल जाते हैं। ये बहुत आसानी से आप अच्छी सी थंबनेल बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। यूट्यूबर के लिए ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है पिक्सेल ऐप, और बैकग्राउंड रिमूवल भी एक बहुत अच्छा फीचर है। इन दोनों को यूट्यूबर को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक अच्छी सी थंबनेल बनाए और इससे आपकी वीडियो पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इस तरह हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस थंबनेल को बनाने के बाद इसको सिंपली सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। इस तरह से हमारी ये थंबनेल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद अभी हम अपना वो यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। यूट्यूब स्टूडियो में जाके यहाँ जो पेंसिल का निशान है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक किया। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम थंबनेल आ गया। कस्टम थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। कस्टम थंबनेल के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने गैलरी खुल गई। यहाँ से अपनी जो थंबनेल अभी बनाई है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। उस थंबनेल को अभी मैं क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट पे। सिलेक्ट, और इसके बाद सिंपली सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। ये देखो ऊपर सेव आ गया कॉर्नर में राइट साइड में ऊपर। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारी थंबनेल इस तरह
हाँ से लग गई है। ये अभी किसी के पास भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो ऐसे ही थंबनेल का नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी तो उस वीडियो को मैंने इसी तरह अपलोड किया था। अभी मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ। पहले मैंने उसको पब्लिश नहीं किया था, तो अभी उस वीडियो को पब्लिश करते ही ये सबके सामने इस तरह का थंबनेल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो थंबनेल के बारे में, बैकग्राउंड रिमूवल के बारे में, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड के बारे में, या किस काइंड मास्टर को यूज़ करने के बारे में, तो इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक भी हो सका आपको इसको समझाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।